नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सुबह का वक्त है और ऐसे में अखबार पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए हम खुद खबर लेकर आए। आज के अखबार कार्यक्रम में हम आपको लगभग सभी अखबारों की उन सुर्खियों को बताएंगे कि आज अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता से छापा है, पहले पेज पर किन को जगह मिली है और क्या आज दिन भर हलचल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने आज जो अपनी पहली खबर बनाई है वो बिहार से जुड़ी है और एनडीए और जो विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी मांग थी कि जातीय जनगणना करवाई जाए, इसको लेकर वहां के विधानसभा में एक बिल भी पास हुआ था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल के एक जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी किया था। इसके बाद तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री पर तंज कसते रहे कि भाई आप एनडीए में हो, इसके बाद भी जनगणना नहीं हो रही है तो क्यों नहीं आप अपने खर्च पे आप जनगणना करवाइए। तो इसी को लेकर आज बड़ी खबर छपी है और इसमें लिखा है कि जात की राजनीति, केंद्र सरकार से जवाब न मिलता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग राह पकड़ी है। नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार सरकार राज्य में खुद कराएगी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि अब बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना कराने का निवेदन केंद्र सरकार से किया गया था कि जो 2021-22 में जनगणना होने वाली है उसमें जात आधारित जनगणना होनी चाहिए और पहले तो केंद्र सरकार ने इनकार किया था। फिर एक डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उस वक्त आश्वासन मिला था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उधर से कोई रिएक्शन नहीं आया तो अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना की पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी को छोड़ बिहार के सभी दल इसके लिए सहमत हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के बारे में सभी पक्षों से बात हो गई है। उप मुख्यमंत्री को भी, जो कि बीजेपी कोटे से आते हैं, बात करने के लिए कहा गया है। बाकी सब राजी हैं, यानी एनडीए से अलग राह, बीजेपी से अलग राह पे जाने की तैयारी में है। और हालांकि जो वहाँ के एनडीए के कुछ जो नेता हैं वो भी इस डेलीगेशन में आए थे, हालांकि उनकी अपनी मजबूरी है। और दूसरी जो बड़ी खबर आज दैनिक भास्कर ने बनाया है वो जो भारत रूस शिखर वार्ता चली, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे, उसको लेकर उन्होंने दूसरी खबर बनाई है। मोदी पुतिन मुलाकात, राजनाथ ने चीन के साथ तनाव का मुद्दा उठाया। AK-203 राइफल बनाने और 10 साल के सैनिक सहयोग समेत 4 रक्षा समझौतों पर रूस के साथ करार हुआ है। इस खबर को दैनिक भास्कर ने आज दूसरी बड़ी खबर के रूप में बनाया है और इसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सोमवार को 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता हुई और इस दौरान कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के साथ साथ 4 रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा आज जो तीसरी बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसके पहले इसमें छापा गया है कि सरकार से नहीं मिला वार्ता का निमंत्रण, जारी रहेगा आंदोलन। यानी किसान अभी भी सरकार से बुलावे का इंतजार कर रहे थे लेकिन बात नहीं हुई। कुछ किसान नेताओं के केंद्र से पर्दे के पीछे बात हुई पर वार्ता का न्योता नहीं मिला, जिससे कहीं न कहीं किसानों का एक बड़ा गुट नाराज है। वो ये चाहते हैं कि सरकार बुलाए, टेबल पर बैठ के बात करे, लेकिन कुछ नेताओं से फोन पे बात हुई है। तो आज एक महत्वपूर्ण संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। उस खबर को प्रमुखता दिया है इन्होंने अपने फ्रंट पेज पर और फ्रंट पेज पर ही कंगना रनौत की भी खबर को जगह मिली है। कंगना रनौत आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने उनको नोटिस थमाया था। तो उसमें ये खबर दैनिक भास्कर ने छापा है कि कंगना ने दिल्ली विधानसभा पैनल के सामने पेश होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर अपने कथित पोस्ट को लेकर दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है और राघव चड्ढा ने कहा कि समिति के समक्ष उनकी पेशी की संशोधित तिथि के बाद तय की जाएगी। कंगना को 6 दिसंबर को ही पेश होने को कहा गया था, उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है। तो ये पहले पेज की ये बड़ी खबरें हैं जिसको जगह मिली है। और इसके अलावा जो दूसरे पेज में एक बड़ी बात है, खबर जिस पे भास्कर ने उसको छापा है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ओमिक्रॉन और तीसरे फेज की बात आ रही है कि तीसरी लहर आने वाली कोरोना की, उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहिए, लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो इस खबर को उन्होंने दूसरे पेज की पहली खबर बनाई है और उसमें लिखा गया है कि दिल्ली को विदेश से आने वाली फ्लाइट से ओमिक्रॉन का अधिक खतरा, कोरोना पर दिल्ली सरकार की लगातार नजर है और हर सुविधा देंगे
और ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी लिखा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बहुत तेजी से फैलने वाला है वेरिएंट ओमिक्रॉन, तो इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है। अच्छा, तीसरे पेज में एक जो बड़ी खबर है, जो नागालैंड में जो विवाद हुआ था, जो सेना की गोली से कई लोग की मौत हुई थी, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद के दोनों सदनों में अपना संबोधन किया, अपना बयान जारी किया। और उस पर दैनिक भास्कर ने तीसरी पेज की पहली खबर बनाया और लिखा है कि नागालैंड की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा 30 दिन में पूरी होगी जांच कि क्या इस घटना की वजह है। सेना ने 6 लोगों को गलती से और 8 लोगों को आत्मरक्षा में मारा है। ये वर्जन था गृह मंत्री अमित शाह का संसद के दोनों सदनों में। और वीडियो से राज खुले हैं। जवानों ने लाश को बैग से ढका और फिर रेत से खून के निशान को मिटाया। ये भास्कर ने पूरी डिटेल दी है और भास्कर इसके लिए जाना जाता है। अच्छा, तीसरे पेज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। इसमें लिखा है, जो हेडलाइन बनाया है उन्होंने, क्योंकि ये भारत के लिए बड़ी जीत हुई थी। न्यूजीलैंड को 372 रन से हराकर भारत ने टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीता है। जीत का विराट प्रदर्शन, रनों के लिहाज से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है और होम ग्राउंड पर हम 14वीं टेस्ट सीरीज को जीत लिए हैं। 372 रनों से हराया है भारत ने न्यूजीलैंड को। इस खबर को प्रमुखता दी है तीसरे पेज की दूसरी खबर के रूप में। अच्छा, एक खबर जो उन्होंने पांचवी खबर के रूप में लिया है, ये पंजाब की सियासत है। पंजाब में आपने देखा होगा कि कांग्रेस में आपसी मतभेद चल रहा था। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा, इसके बाद पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, उसको लेकर इस खबर को प्रमुखता दी गई है। और अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि अपनी पार्टी का ऑफिस उन्होंने खोला और कहा कि मैं ही पंजाब का नंबर 1 नेता हूं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ सेक्टर 9 में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का दफ्तर खोला और इस दौरान उनके तीखे तेवर हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी उनकी नजदीकियां हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं पंजाब का नंबर 1 नेता हूं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट से जुड़ी एक और खबर जो तीसरे पेज पर इसको जगह मिली है, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने सम्मन भेजा है। इस खबर को बॉटम स्टोरी के तौर पर बनाया है, छोटी बॉटम स्टोरी है ये। और 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने उनको बुलाया है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है और 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस खबर को प्रमुखता दी गई है बॉटम स्टोरी के तौर पर। तो ये आज दैनिक भास्कर में जो बड़ी खबरें हैं वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं अमर उजाला। अमर उजाला थोड़ा सा यूपी की खबरों पर काफ़ी प्रमुखता से इसमें चीज़ें विस्तार से दी जाती हैं। तो अमर उजाला ने आज जो अपनी सबसे पहली खबर बनाई है वो है शिखर सम्मेलन को लेकर। और रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन का भारत दौरा था उसको पहली खबर बनाई और उन्होंने हेडलाइन बनाया कि रूस से रक्षा सहयोग 10 साल बढ़ा, पुतिन बोले भारत भरोसेमंद दोस्त है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई है और उसमें यह कहा गया कि आतंकवाद, नशे के कारोबार और संगठित अपराध पर चिंतित हैं दोनों देश। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और चीन के साथ जो बातचीत हुई उसमें सैन्य जमावड़े पर चर्चा हुई है और बोले भारत एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को लेकर जो बातचीत हुई उसमें ये बात सामने आई कि इमरान खान का अफगानिस्तान के बहाने दिया न्योता नजरअंदाज किया गया है। तो ये जो पहली खबर के रूप में आज अमर उजाला ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर उन्होंने ओमिक्रॉन को बनाया है, जो कोरोना का नया वेरिएंट है। उसमें जो उन्होंने खबर छापी है, मुंबई में मिले 2 और मरीज। देश में कुल मरीजों की संख्या 23 हो गई। महाराष्ट्र में 10 हुए जो ओमिक्रॉन के जो संक्रमित मरीजों की संख्या। तो इस खबर को उन्होंने दूसरी प्रमुख खबर के रूप में लिया है। और वही क्रिकेट की खबर, तीसरी जो बड़ी खबर है, तीसरी खबर के रूप में उन्होंने लिया है कि भाई महाविजय, मुंबई में महाविजय, भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत हुई है और 372 रन से भारत ने यह मैच जीता है। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता दी है अपने पहले पेज पर। और तीसरे पेज पे उन्होंने एक बड़ी खबर जो भारत के लिए अच्छी खबर है उसको प्रमुखता से दिखाया है कि अर्थव्यवस्था ने फिर पकड़ी रफ्तार, सुधार के मजबूत संकेत। ये एक अच्छी खबर है हर भारतीयों के लिए, क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही थी। और इसमें कहा गया कि 22 में से 19 जो संकेतक महामारी के पहले वाले स्तर पर है और कुछ में तो 100% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको उन्होंने तीसरे पेज की पहली खबर बनाया है।
और तीसरे पेज की जो दूसरी खबर है वही नागालैंड जो विवाद था उसको लेकर अमित शाह ने जो संसद के दोनों सदनों में अपना संबोधन दिया था उस खबर को उन्होंने दूसरी खबर के रूप में जगह दी है, जिसमें लिखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में गलत पहचान के कारण हुई घटना पर खेद जताया और जवानों ने रोका, ड्राइवर गाड़ी भगाने लगा और इसलिए उपद्रवी होने का शक हुआ और ये फायरिंग हुई है। ये अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा और कहा कि इस मामले में 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी चौथी खबर बनाई है जो यूपी की सियासत से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। उस खबर को अमर उजाला ने अपनी तीसरे पेज में चौथी खबर के रूप में इसको प्रमुखता दी है और जिसमें लिखा है कि गाजियाबाद में यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सोमवार को इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद जी गिरी महाराज ने वैदिक रीत रिवाज से उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाया और अब उनका जो नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता दी है। इसके अलावा चूंकि आज यूपी के लिहाज से एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गोरखपुर दौरा होगा वो, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली जो पंजाब की खबर उन्होंने आखिरी बॉटम स्टोरी बनाया है कि पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अमरिंदर सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया है और अपनी नई पार्टी का गठन किया, उसका दफ्तर भी खोला है। और जो उनके दूसरे पेज की जो खबर है वही कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, वो खबर है। और किसानों को लेकर जो उन्होंने पहली खबर बनाई है कि बातचीत न मांगों की स्थिति स्पष्ट है, सरकार के रवैये से किसान नाराज हैं और दिल्ली कूच की तैयारी है। और आज किसानों की एक अहम बैठक होने वाली भी है। सरकार की तरफ से निमंत्रण नहीं आया बातचीत का। किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि भाई सरकार उनको बुलाएगी, टेबल पर बैठ के बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लोग नाराज हैं और आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसको जो है इन्होंने अपने पेज में जगह दी है। इसके अलावा चौथे पेज की बात करें तो अमर उजाला ने आज यूपी से जुड़ी जो बड़ी खबर है पूर्वांचल से जुड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीएम सिटी यानी गोरखपुर को देंगे 10,000 करोड़ की सौगात। 8,603 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है गोरखपुर खाद कारखाना और 1,011 करोड़ की लागत से बनाया गया है गोरखपुर एम्स, जिसका आज लोकार्पण होगा। इसके अलावा 36 करोड़ की लागत से बनाई गई है RMRC के हाईटेक लैब्स। तो हाईटेक लैब ये 3 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता दी है। इसके अलावा यूपी सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर को आज अमर उजाला ने अपने तीसरे पेज की दूसरी खबर बनाई है। बगावत को रोकने के लिए विधायकों को दूसरी सीटों पर उतारेगी बीजेपी, क्योंकि अब टिकटों का जो बंटवारा होना है उसको लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में माना जा रहा था कि तमाम ऐसे जो बागी विधायक थे जो कि धरने पर भी बैठे थे, आपको याद होगा, ऐसे में बगावत ना हो, अगर किसी का टिकट कट जाए तो वो दूसरी पार्टी में न जाएं, बगावत ना हो, तो इसके लिए एक विकल्प किया गया है कि उनको उसी जिले की किसी दूसरी सीट से लड़ने का प्रावधान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और ये खबर को उन्होंने प्रमुखता दी है। अच्छा, यूपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जिसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहा था, उसको उन्होंने अपने 5वें पेज की पहली खबर बनाया है। यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विवाद का हल, घोषणा इसी सप्ताह होगी। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता दी है और पूरी यूपी की निगाहें थी कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हैं दिल्ली तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। तो उस खबर को उन्होंने बताया और उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद लेने आया था और उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई है। और इसमें जो खबर है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण नियमों की जो विवाद है उसका सरकार ने हल निकाल लिया है और क्या फार्मूला होगा उसका इसी हफ्ते सरकार ऐलान करने वाली है। हिंदुस्तान ने भी कुछ इसी तरह से खबर को किया है। हिंदुस्तान ने भी भारत रूस के बीच जो वार्ता हुई उसको अपनी पहली खबर बनाई और दूसरी खबर बनाई नागालैंड घटना को, अमित शाह ने जो दोनों सदनों को संबोधित किया था उस खबर को दूसरी खबर बनाई और क्रिकेट की खबर को तीसरी खबर बनाई है। और यूपी की जो खबर वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया था उसको आज हिंदुस्तान ने अपने फ्रंट पेज की चौथी खबर के रूप में बनाया है। तो ये आज का पेपर रहा और
जो जितनी बड़ी खबरें थी हमने आपको बताया। और इसी के साथ आज के अखबार के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे और पूरे दिन जो अलग अलग पेपर्स की सुर्खियां हैं वो आपको बताएंगे। नमस्कार।